सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान। IASP प्रेस मजदूर संघाने प्रेस कामगारांना 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर बाकी असलेल्या 18 महिन्यांची ओव्हरटाईमची थकबाकी मिळवून देण्याचा शब्द दिला होता। त्याची अंमलबजावणी झाली आहे। प्रेस मजदूर संघाच्या लढ्याला यश आल्याबद्दल प्रेसच्या आवारातील USA जिमखाना येथे शब्दपूर्ती सभा झाली। प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे, उपाध्यक्ष राजेश टाकेकर, कार्तिक डांगे, रामभाऊ जगताप आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। जगदीश गोडसे यांनी प्रास्ताविकात कामगारांसाठी केलेल्या विविध कामांची योजनांची माहिती दिली। यावेळी घोषणाबाजी देत आकाशात लाल रंगाचे फुगे सोडण्यात आले। हरभजन सिंग सिद्धू म्हणाले की सरकारने सरकारी व सार्वजनिक कंपन्या विकण्याची तयारी सुरू केली आहे। देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी कामगार, शेतकरी, नागरिकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल। नाशिक रोड प्रेसच्या कामगार नेतृत्वाने केलेल्या नेत्रदीप कामगिरीची त्यांनी प्रशंसा केली। सभेला देशभरातील कामगार संघटनाचे प्रतिनिधी तसेच कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। टॉप प्रायोरिटी आइटम है कि अगर कर्मचारी जिंदा रहेगा तो वो अपनी समस्या को खुद हल कराएगा या आपकी यूनियन की मदद लेगा, परंतु अगर कर्मचारी ड्यूरिंग सर्विस बीमारी की वजह से या कोई एक्सीडेंटल की वजह से उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को नहीं मालूम है कि उनको क्या मिलना है, क्या रूल है, क्या कानून है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड लीडर ऑफ द यूनियन टू टेक अप दैट इशू ऑन द टॉप प्रायोरिटी टू रिजॉल्व एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करना चाहिए। और अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके बच्चों को, आश्रितों को, उसको नौकरी उसी जगह पर दिलानी, ये हमारा राइट है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। हमारे संविधान में लिखा है राइट टू वर्क। काम के अधिकार को अभी हम मांग कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार माना जाए, उसको फंडामेंटल राइट माना जाए। और अगर बुनियादी अधिकार हमारा हो जाएगा तो कोई भी सरकार आप चुनेंगे वो उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो हर 2 हाथ को काम देगा। वो ये नहीं टीवी पे कहने लग जाएगा कि हम आपको काम देने वाले बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। फिर ये प्रिंसिपल डायरेक्टिव में है, परंतु मूलभूत अधिकार में फंडामेंटल राइट बन जाए, इसके लिए हिंद मजदूर सभा लड़ रही है। तो साथी गोडसे ने जो बताया कि इसके बारे में मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने 42 साल, 42.5 साल रेलवे में नेतृत्व किया है। रेलवे के अंदर हम 100% जिस दिन किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसके बच्चे को जितनी क्वालिफिकेशन है उसकी, अगर वो ग्रेजुएट इंजीनियर है, वो डिग्री होल्डर है, तो इक्विवेलेंट टू UPSC से जो रिक्रूटमेंट होती है उसी ग्रेड में उसको भर्ती करा देते हैं 2 महीने के अंदर अंदर। ये टॉप प्रायोरिटी है, दूसरे काम बाद में कराते हैं। परंतु डिफेंस में भी मैं, क्योंकि डिफेंस का भी, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसमें भी डेथ होती है तो उसमें भी नौकरी दिलाने का काम करते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये टॉप प्रायोरिटी पे आइटम होनी चाहिए। मेरे पास आकर इन्होंने बात किया कि हमारी प्रेस में ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम फंसी है और बड़ा लिमिटेड बच्चे को नौकरी मिलेगी। पहले तो जो पॉलिसी पहले बनी हुई है उसके तहत नौकरी मिलती नहीं है, कुछ कैश दे देते हैं विधवा को। तो पैसे से किसी का सम्मान नहीं खरीदा जाता है। किसी कर्मचारी की अगर ड्यूरिंग नौकरी पे डेथ होती है तो एक प्राइवेट लिमिटेड वाला बनिया भी अगर उसका कोई एम्प्लॉय मर जाए तो उसके बच्चों को जो जवान हो नौकरी देता है। तो अगर आप भारत सरकार के सर्वेंट हैं, नौकर हैं, भारत सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, तो अगर आपकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ होती है तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो अपने एम्प्लॉय के हर बच्चे को एज पर क्वालिफिकेशन उसको अपनी डिपार्टमेंट में नौकरी दे। परंतु अभी ये कई जगह पर इन्होंने सीलिंग लगा रखी है, गवर्नमेंट सेक्टर में 5% से ज़्यादा वो नौकरी नहीं देते हैं। आपके यहाँ पर ये पिछले कई सालों से नहीं हुआ। मैंने सारा केस देखा है इनका, बहुत कई दफ़ा मेरे को फ़ोन पे चेज करते हैं, कई दफ़ा दिल्ली आते हैं, और दिल्ली में हम भी किसी न किसी मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं मीटिंग में रहते हैं, परंतु ये रेगुलर बताकर चेज करने आते हैं। मैंने केस स्टडी किया, मैंने कहा ये केस आपका होना चाहिए। और आपके अधिकारियों का फेलियर है, मैनेजमेंट का फेलियर है कि अगर उन्होंने साल में 5% का इंडेंट रिक्रूटमेंट के लिए बनाया नहीं कंपैशन ग्राउंड पे। इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय,
इट इज द फॉल्ट ऑफ द मैनेजमेंट। उन्होंने क्यों इतना सालों तक उसका इंजन क्यों नहीं बनाया? तो इन्होंने कहा कि आपके एक रेलवे के अधिकारी हमारे पास आए हुए हैं, डायरेक्टर है HR। तो मैंने कहा उनसे बात कराइए। मैंने उनसे बात की मिस्टर सिन्हा से। मैंने कहा आप रेलवे से आए हैं तो आपको कंपैशनेट ग्राउंड पर, अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी है? कहा रेलवे में तो आपने 100% करा रखा। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो गया? तो मैंने उनको फिर सलाह दी। वो कहते ये मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहाँ पर जाएगा तो डिले हो जाएगा। तो मैंने उनको एक सलाह दी कि ये आपका फेलियर है, आपकी गलती है, आप इसमें टेकअप करें। जिस भी अधिकारी ने ये गलती की है उसको टेकअप करें, जितना भी कर सकते हैं, परंतु हमारा एम्प्लॉय जो मर गया उसका परिवार उसका भुगतान नहीं करेगा। जागर जनस्थानसाठी संदीप नवसे, नाशिक।